गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है अमरिंदर कुमार और इस समय का जो अपडेट है ईरान और जो इजराइल के बीच जो वार चल रहा है और अमेरिका इसमें इन्वॉल्व है। तो कहा जा सकता है कि ईरान ने जो अब करने जा रहा है वो ट्रंप के लिए क़यामत की रात होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से इस समय ईरान ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है, क्योंकि वह अंत तक जाने के लिए बात कर रही है। तो मैं आखिरी गोली तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। इससे पहले जो ईरान के साथ जो वार चला था 12 दिन के लिए, उस समय तो इस तरह का स्थिति नहीं था ईरान का। लेकिन आज इस तरह की बातें ईरान क्यों कर रहा है? तो ये कहा जा सकता है कि क्या और अलग शक्तियाँ भी अब ईरान के साथ कनेक्ट हो रही हैं, क्योंकि जिस तरह से इस समय ईरान की स्थिति उस समय का थी और अगले मात्र 4 महीने 5 महीने के अंदर ही ईरान इस तरह से क्यों बातें कर रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि इस समय रसिया, चाइना तो ऑलरेडी टेक्निकल रूप से सपोर्ट करना शुरू कर दिए हैं। चाइना और समझ सकते हैं रसिया, ये दोनों कंट्री समझ सकते हैं कि अमेरिका की हर वो जानकारी दे रहे हैं जो यूक्रेन में, मतलब जिस तरह से अमेरिका इन्वॉल्व था, यूक्रेन को मदद कर रहा था, उसी प्रकार अब ईरान को मदद करने के लिए ऑलरेडी रूस और चीन इस समय रेडी हो चुका है। और पूरी तरह से खुफिया जानकारी दिया जा रहा है कि कहाँ पे मिडिल ईस्ट में कहाँ पे अमेरिका का बेस है, एयरबेस, वो सारा कुछ मतलब उसको फुटेज और जानकारी मिल रहा है। तो समझ सकते हैं कि ये बार कब तक चलेगा अब इसका कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ईरान इस समय पूरी तरह से तैयार हो चुका है इस चीज़ के लिए कि मतलब हम आखिरी गोली तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। तो समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा दुनिया में एक बहुत बड़ा इस समय, और जिस तरह से अभी ऊर्जा का स्रोत जो रोक दिया है, हॉर्मोज जो जल संधि था उससे मतलब आवाजाही बिल्कुल बंद कर दिया है ईरान ने। तो समझ सकते हैं कि उसमें दुनिया के लिए भी कितना बड़ा, समझ सकते हैं कि ऊर्जा का संकट ईरान ने जो पलटवार किया है उससे अब सहम सा गया है। समझ सकते हैं इजराइल पूरी तरह से एकदम समझ सकते हैं सहम सा गया है। जिस तरह से इजराइल पर जो अटैक लगातार हुआ है और उसका जिस तरह से फुटेज आ रहा है, इस समय इजराइल एकदम समझते हैं घुटने पे आ चुका है। और अमेरिका जो है कि अपने फौज को वापस लेके आ रहा है। पहले प्लान बनाया कि डायरेक्ट ईरान में घुसना है, अपने फौज को ज़मीनी स्तर से घुसना है, लेकिन उधर ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने साफ कहा कि यहाँ पर आके तो देखे। तो इस तरह से मैंने ललकार रहा है। तो समझ सकते हैं कि ईरान अपने बूते तो नहीं ऐसा कर रहा है, कहीं ना कहीं तो ईरान के साथ विश्व की शक्तियाँ कोई ना कोई जुड़ा है, और इसके बाद ही ईरान का ये रुख अब सामने आया है। तो ये युद्ध है कि अब साल चल सकता है, वर्षों चल सकता है, कितना दिन चलेगा इसका कोई अभी अता पता नहीं है। जिस तरह से अब कंडीशन बन चुका है इस समय, और यहाँ तक भारत की बात रही तो भारत में इसका जो है कि ज़बरदस्त नुकसान देखने को मिल सकता है। जिस तरह से ऊर्जा ईरान के जो रास्ते थे वो वहाँ से मतलब आता था, उसमें जो जिस तरह से अमेरिका ने जिस तरह से युद्धपोत को एक श्रीलंका के तटीय क्षेत्र हिंद महासागर में जिस तरह से एक मार गिराया, डुबा दिया, समझ सकते हैं कि ईरान का युद्धपोत जा रहा था। तो इससे कि मतलब अमेरिका चाहता है कि मतलब हमारे रास्ते में जो भी आया उसको मतलब, तो इस तरह से अब दुनिया भी दो हिस्सों में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। एक तरफ अमेरिका के साथ देने वाले हैं और एक तरफ है कि अमेरिका से मतलब दूरी जिस तरह से बना रहे हैं, क्योंकि अमेरिका चाहता है सिर्फ मेरा ही पूरा दुनिया पे राज चले, और अदर जो कंट्री अब शक्तियाँ जो बन रही हैं उस चाहता है कि नहीं, ये तो मनमानी हो रहा है। फिर इस तरह से कैसे हो सकता है? देश में जिस तरह से अमेरिका जो है कि अलग थलग पड़ते जा रहा है, उसके साथ जिस तरह से रसिया और चीन का जो अभी स्टेटमेंट आया है और जिस तरह से खुलकर अब सपोर्ट करने लगे हैं ईरान को, तो इससे साफ जाहिर है कि मतलब यहाँ पर अब बात बहुत आगे तक चला जाएगा। और जिस तरह से ट्रेड बार अमेरिका जो चल रहा था उस पर भी अब अमेरिका का जो है कि मतलब
जो रुख था उससे एक बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है, क्योंकि दुनिया अब एक्सेप्ट नहीं करने वाली है जिस तरह का कंडीशन अभी बन चुका है ऑलरेडी। तो कहा जा सकता है कि अब यहाँ से ईरान पूरी तरह से हावी के तौर पर देखा जा रहा है, मतलब जिस तरह से हावी हो रहा है, अमेरिका के हर रिएक्शन का जवाब देते जा रहा है वो। और कहा जा सकता है कि जिस तरह से अमेरिका के जो बेस थे मिडिल ईस्ट में, उसको जिस तरह से नेस्तनाबूद किया है, उससे एकदम अमेरिका भी घबराया हुआ है। और अमेरिका चाहता है कि इजराइल जो है कि खुद से अब लड़ाई लड़े, मतलब यहाँ से अमेरिका भागना चाहता है, मतलब इस लड़ाई युद्ध से भागना चाह रहा है। लेकिन यहाँ पर है कि पूरी तरह से समझ सकते हैं कि इजराइल ने अमेरिका को फंसा दिया है। जिस तरह से महंगा इक्विपमेंट के साथ ये लड़ाई लड़ रहा है, और एक ईरान जो है कि एक सस्ता इक्विपमेंट के साथ एक बहुत ही असरदार लड़ाई लड़ रहा है। और जिस तरह से अब रसिया और चीन जिस तरह से टेक्निकली सपोर्ट करना शुरू कर दिए हैं, इससे है कि अमेरिका इस समय सहम चुका है, डरा हुआ है। और पूरे दुनिया में समझ सकते हैं कि इस समय अमेरिका का तो पहले ही मतलब पूरे दुनिया में इस समय जिस तरह से वहाँ पे 180 बच्चियाँ मारी गई है स्कूल वाली, उससे पूरी तरह से इमोशनली कनेक्ट हो गया है पूरी दुनिया ईरान की तरफ इस समय। और इस समय कहा जा सकता है कि अमेरिका को इस समय चारों तरफ से एक अच्छा मैसेज नहीं मिल रहा है। अमेरिका को इस में जो कि इजराइल का मामला में कूदने के लिए, मतलब वहाँ पर का जो सरकारें हैं वहाँ पर भी दो हिस्सों में बढ़ चुकी हैं। अमेरिका के अंदर भी घरेलू समझ सकते हैं कि कलह शुरू हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर भी दो हिस्सों में बढ़ चुका है। और एक हिस्सा चाहता है कि ठीक हो रहा है, एक हिस्सा नहीं कहता है कि नहीं ये गलत हुआ है। इजराइल के साथ नहीं जाना चाहिए था अमेरिका को, इजराइल को खुद से जो करना था करता, अमेरिका क्यों गया उसमें। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि पूरी तरह से ट्रंप इस समय फंस चुका है। और आने वाला समय में क्या होता है इस समय, इस ट्रंप चाह रहा था कि बस ईरान में हम तख्ता पलट कर दें, लेकिन तख्ता पलट नहीं कहा जा सकता है कि पूरी तरह से मामला ही उलट गया। वहाँ पर जितना ईरानी थे सब अब यूनाइट हो चुके हैं, मतलब कोई गिला शिकवा कंडीशन नहीं, क्योंकि देश का मामला है। और जिस तरह से देश पर अटैक हुआ है उससे पूरे ईरानी समझ सकते हैं कि एकजुट हो चुके हैं और एक खुल कर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, आखिरी गोली तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है इस समय ईरान। तो कहा जा सकता है कि ये मामला बहुत ही ज़बरदस्त मोड़ ले चुका है। और आने वाला समय में अब कितने दिनों तक युद्ध चलेगा ये अब ईरान डिसाइड करेगा, ना कि अमेरिका। मध्यस्थता की बात जहाँ पर आ रही है, मध्यस्थता बोल रहा है कि नहीं, मध्यस्थता हमें कोई नहीं समझाए, मध्यस्थता करवाना है या करना है तो अमेरिका को समझाए। तो गेंद अमेरिका के पाले में डाल दिया है। अमेरिका के हम नहीं सुनने वाले हैं, अमेरिका को जाकर के सुनाए अब दुनिया, क्योंकि अमेरिका ने पहले हमला किया है हमारे ऊपर। तो इस तरह के कंडीशन अब बन चुके हैं पूरे, समझ सकते हैं दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा इस समय युद्ध से एक कहा जा सकता है कि पूरे भी जितना भी अभी जो विकसित कंट्री है सभी को, और मिडिल ईस्ट में जिस तरह से दुबई, कतर, इस सारे परेशान नज़र आ रहे हैं इस समय कि मतलब ये क्या होगा। तो आने वाला समय में क्या क्या होता है और किस तरह से घटना आगे बढ़ रही है, आप लोग को हम इसमें अपडेटेड रखेंगे, ताकि मतलब हर जानकारी को आप लोग सही से प्राप्त कर सकें। मीडिया आपको सही से जानकारी नहीं देता है, मीडिया कुछ भी चला देगा आपको। तो इस वजह से इसमें सचेत रहना है, ज़्यादा मतलब अफवाह में नहीं पड़ना है। कुछ जो भी होगा फैक्ट न्यूज़ आपके सामने जाएगा, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आएगी आपको इस मामले पे एक फैक्ट के साथ आएगा और एक सही जानकारी आप लोग को दिया जाएगा।